हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और यहाँ पर देखिए सवाल क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। अब कौन सा विधि यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए आपको दो विधि यहाँ पर मिलेगा, क्या क्या, एक मान के चलिए आपका प्रतिस्थापन हो गया और एक हम लोग लगाएंगे कौन सा, विलोपन विधि। यह आगे वाले चैप्टर में इस विधि पर सवाल क्या होगा, हल होगा। और यहाँ पर देखिए पहले हम आपको बता दें चर और अचर क्या होता है। तो चर क्या होता है, तो जैसे कि मान के चलिए हम लिख दिए चर, और चर का अर्थ होता है जो अक्षर होता है, जैसे यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, और भी जितना ए से जेड तक हो जाएगा। और अचर जो होता है वह होता है अंक। क्या होता है, अंक। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और डैश डैश। यानी चर का अर्थ हो गया कि अक्षर होता है और अचर का क्या होता है, आपका अंक होता है। अच्छा, इसमें देखिए प्रश्नावली में जो दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, आपको हल करना। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो प्रतिस्थापन विधि अभी अभी हम बताए हैं कि इसमें दो विधि लगेगा। एक होगा विलोपन विधि जो अगले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हमको पढ़ना है कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इधर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है आपका यक्स और प्लस वाई और बराबर यह हो जाएगा आपका 14। अच्छा, इसको हम समीकरण क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। और दूसरा है यक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, इस सवाल में अब यक्स और वाई का क्या करना है, आपको मान निकालना है। अब यक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, तो प्रतिस्थापन भी से दिया है। देखिए इस सवाल को लगाने से पहले एक पक्ष को, चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, एक पक्ष को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर जैसे कि मान के चलिए पहले वाले समीकरण में यक्स प्लस वाई है, तो या तो वाई को पक्षांतर कर दीजिए या तो यक्स को पक्षांतर, दोनों को आप पक्षांतर, वह आपके ऊपर है। दूसरे समीकरण में मान लीजिए यहाँ पर यक्स है तो यक्स को भी पक्षांतर कर सकते हैं, और यक्स को नहीं करना चाहते हैं तो वाई को क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। अब देखिए यह सवाल कैसे लगता है, जिसमें उसको देखिए किसी को भी हम पक्षांतर कर सकते हैं, लेकिन सवाल को अगर आसानी तरीके से आपको हल करना है तो जिसमें कम अंक होता है उसी को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो देख रहे हैं इसमें भी कोई अंक नहीं है और इसमें भी कोई अंक नहीं है, तब किसको हम पक्षांतर करेंगे। तब एक और होता है, जैसे कि मान के चलिए हम माइनस है, तो माइनस वाले को अगर पक्षांतर करेंगे तब भी आपका सवाल क्या होगा, आसानी से हल हो जाएगा। चाहे जिसको आप पक्षांतर कर दीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सवाल को और आसान करने के लिए प्लस और माइनस देखो आप क्या किया जाता है, पक्षांतर। अब जैसे मान के चलिए कि अगर समीकरण नंबर 2 में आप बताएं कि अगर माइनस है, इसको हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो y को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4, और इसको जब पक्षांतर करेंगे इस साइड में तो इधर माइनस है तो यह क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और यह हो गया आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया और समीकरण 3 हो गया। अब यक्स का यहाँ पूरा मान 4 प्लस क्या हो गया, आपका y हो गया, यह यक्स का मान है। तो जब यक्स का मान हम नंबर 2 के यहाँ पक्षांतर किए हैं तो यक्स का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में, किस में रखेंगे हम, 1 में रखने पर। अच्छा, 1 में जब रखेंगे तो 1 वाला यहाँ पर उतार लीजिए, तो यह हो जाएगा यक्स प्लस वाई और बराबर कितना हो गया, आपका 14 हो गया। अच्छा, यक्स के जगह पर इतना मान आपको रखना है, तो यक्स हमको यहाँ दिखलाई दे रहा है, तो इसके जगह पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 और प्लस वाई, कोष्टक में कर देंगे, इसका मान हो गया, और प्लस क्या है आपका y है, और बराबर कितना हो गया आपका 14। अच्छा, देख रहे हैं कि यहाँ अंक है और यह y और y है, तो y मिल रहा है तो यह दोनों जोड़ देंगे और अंक को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो एक यहाँ छिपा हुआ, एक यहाँ छिपा हुआ है, तो यह हो जाएगा 2y और बराबर 14। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, घटा दीजिए तो 2y बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 10, यानी y बराबर आ गया आपका 10/2। y का मान अगर हम भाग देंगे तो 2 × 5 क्या हो गया, 10,
यानी y का जो मान आया निकल के यह कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा देखिए एक चीज़ और, यक्स का जो यहाँ मान निकला था वह शुद्ध रूप से इसका मान नहीं था, क्योंकि अंक देखिए यहाँ पर 4 था और 4 के बगल में प्लस क्या हो गया y हो गया, यानी यह इसका शुद्ध मान नहीं है। लेकिन देखिए जो y का जो मान आया है यह एक तरीके से कहेंगे कि यह इसका शुद्ध मान आया, यानी कि y के बाद एक अंक आ गया, यानी यही इसका y का मान हो जाएगा। लेकिन अभी यक्स का मान नहीं निकला है, तो जब यक्स का मान नहीं निकला है तो यहाँ क्या करेंगे हम कि y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे 3 में। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रखने पर। अच्छा जब रखेंगे तो आप समीकरण नंबर 3 रखिए, तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है, तो यक्स बराबर यह हो जाएगा 4 प्लस वाई, यानी यक्स बराबर देखिए 4 है और प्लस वाई। वाई का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5 है, तो वाई के जगह क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो वाई बराबर क्या, यक्स बराबर क्या आ गया आपका 9 आ गया। यानी यक्स का भी अब देखिए यहाँ पर शुद्ध मान आ गया, यक्स बराबर क्या हो गया 9 और वाई बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया। अच्छा अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स बराबर 9 और वाई बराबर क्या हो गया 5 हो गया। यानी एक्स और वाई का मान पूछ रहा था और एक्स वाई का मान क्या हो गया निकल गया। अच्छा यह भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो चाहे समीकरण नंबर 1 में और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो इसका मान भी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का सवाल सही लगा है या गलत लगा है। तो समीकरण नंबर 1 में देखिए रखते हैं, तो एक्स का मान 9 है तो यहाँ आप क्या करिए आप 9 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और वाई का मान 5 है तो 5 कर दीजिए, और बराबर देखिए यह कितना है 14 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी इसका मान कितना आएगा 14 बराबर 14, यानी हम लोगों का सवाल क्या है सही है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर यही सवाल देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यस माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1, और यहाँ यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, और समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं जो समीकरण आया है यह बटे के रूप में आ गया है, तो इस बटे के रूप में हमको हटाने के लिए क्या कर देंगे हम इसका एलसीएम लेंगे और इस समीकरण में क्या कर देंगे हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो आपको करना क्या है, इसको हटाने के लिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का क्या कर दीजिए आप गुणा। तो जब 6 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो देखिए यह हो जाएगा 6 गुणे यस माइनस यस बटा 3 और प्लस 6 गुणे टी बटा 2 और बराबर पूरे समीकरण में करेंगे, तो पूरे समीकरण में करेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुणे क्या हो गया आपका 6 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 2 तिहाई क्या हो गया 6, यानी 2s हो गया और प्लस 3t हो गया और बराबर कितना हो गया 36, और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर कितना 3। यानी जब भी समीकरण में कुछ परिवर्तन होता है तो उस समीकरण का नाम क्या कर देते हैं हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, कुछ परिवर्तन हुआ तो यह समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अच्छा अब देखिए अब क्या बताएं कि देखिए इसमें कम संख्या इसमें क्या है ज़्यादा संख्या है, तो इस वाले को क्या कर दीजिए पश्चांतर करेंगे। तो जब पश्चांतर करेंगे तो जब इसको हम पश्चांतर करेंगे कि यस माइनस टी और बराबर 3। अच्छा टी को हम पश्चांतर कर रहे हैं तो यस बराबर क्या हो जाएगा टी और प्लस क्या हो गया आपका 3 हो गया, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपका कितना 4 हो गया। देखिए जब इसको पक्षांतर किए किस में हो गया प्लस में। अच्छा जो यस का मान आया है वह शुद्ध रूप से नहीं आया, शुद्ध रूप से इसलिए नहीं आया है कि टी इसके साथ है। अच्छा जब टी इसके साथ है तभी इसका शुद्ध रूप से मान नहीं आया। अब जब यहाँ यस का मान निकल गया तो यह समीकरण नंबर किस में रखेंगे, तो देखिए 2 वाले को परिवर्तन किए तो 3 हुआ है, यानी कि 3 में रखेंगे। तो यस का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब यहीं पर लिख देंगे कि यस का मान, देखिए यहाँ पर लिखेंगे यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 क्या है आपका 2s है और प्लस 3t और बराबर कितना है आपका 36 है। अच्छा किसका मान निकला है यस का, तो यस हमको यहाँ दिखलाई दे रहा है, तो यस के जगह पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 और इसको पूरा कोष्टक में कर दीजिए t प्लस 3 क्या हो जाएगा
टी प्लस 3 कोष्टक बंद हो गया प्लस 3t और बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें इसका क्या कर देंगे हम गुणा, तो यह हो जाएगा 2t और प्लस 2 तिहाई क्या हो गया 6 और प्लस 3t और बराबर कितना है 36 है। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि t और t यहाँ पर है और एक अंक है तो अंक को पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5t और बराबर 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब 30 आ गया तो भाग दे दीजिए, t का मान निकालिए, तो t बराबर 30/5 यानी कि t का मान कितना आ गया 6, 6 5 छके 30, यानी जो t का मान निकल के आया यह शुद्ध मान है। देखिए t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब t का मान हम देखिए यश का मान शुद्ध रूप से नहीं निकला है तो t का मान अब समीकरण नंबर किस में रख देंगे हम 4 में रखेंगे, तो यहीं पर रख दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे आप क्या कि t का मान, यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, रखिए इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा यश और बराबर t प्लस 3, यश बराबर t का मान कितना है 6 और प्लस 3 यानी यश बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया, यानी दोनों मान निकल गया। क्या क्या निकला, यश बराबर 9 और t बराबर क्या हो गया आपका 6 हो गया, और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अब इसमें इसका मान रखिए, देखिए कि हम लोग का आंसर सही है या गलत है। अब यश, यश का मान कितना है 9 है तो यहाँ 9 रख दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, टी का मान कितना है 6 है तो 6 रख दीजिए, और 9 में 6 जाएगा तो 3 आ गया, यानी आपस में दोनों बराबर हो गया, तो हम लोगों का सवाल क्या है सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या इसमें है, दिया है यह समीकरण नंबर 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ पर है आपका 9x माइनस 3y और बराबर 9, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें आपको एक को क्या कर देना है पक्षांतर, पक्षांतर किसी को भी कर सकते हैं, इस वाले भी समीकरण में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले समीकरण में हम पक्षांतर कर रहे हैं तो यह हो जाएगा कि 3x माइनस वाई और बराबर 3, इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पर 3 इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस क्या हो गया आपका y हो गया, लेकिन हमको x का मान निकालना है, यहाँ पर 3 है तो x को कहाँ ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटा कितना हो गया 3 हो गया, और यह हो गया आपका समीकरण नंबर कितना हो गया 3। यहाँ देखिए बस x का मान है, लेकिन x का मान शुद्ध रूप से नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है y है, जब अंक रहता तो शुद्ध रूप से हो जाता, और जब कोई अक्षर आ जाएगा तो वह शुद्ध रूप से उसका मान अभी नहीं निकला है। अब क्या करना है, तो जब इसको हम पक्षांतर किए हैं तो समीकरण नंबर इसमें इसको किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान, यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9x माइनस 3y और बराबर कितना हो गया 9 हो गया। किसके जगह पर रखना है x, x यहाँ पर है, यह पूरा मान रखेंगे तो यहाँ अंक है तो इसको हम किस में रखेंगे कोष्टक में, तो यह हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटा कितना हो गया 3, और यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे, माइनस फिर कितना है 3y और बराबर कितना है 9 है। अच्छा देखिए अब यहाँ से कैसे हल करते हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं यहाँ से हल करने के लिए, अगर इसमें भाग जाता है तो भाग देंगे और नहीं जाएगा तो ऊपर ऊपर क्या कर देते हैं गुणा कर देंगे, लेकिन देख रहे हैं भाग चल जाएगा तो 3 एक कम 3 और 3 3 क्या हो गया आपका 9। अच्छा अब यहाँ देखिए 3 आ गया तो 3 का इस पूरे समीकरण इसमें क्या कर देंगे हम गुणा, तो यह हो जाएगा 9 और प्लस 3y और यह हो जाएगा माइनस 3y और बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए कि यहाँ पर 3 से, यहाँ से देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो यह 3 से 3 क्या हो गया कट गया, और जब कट गया
तो यह हो जाएगा यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यह 0 हो गया। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 9 और यहाँ पर कट के यह दोनों मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यह x और y का मान अब यहीं पर क्या करना है, आपको छोड़ देना सवाल को। जब इस तरीके का सवाल रहेगा तो यहाँ पर लगाने के बाद यह आपको लिखेंगे क्या यहाँ पर कि अब आगे यह सवाल लगेगा नहीं, क्योंकि जब y का मान ही नहीं मिला तो आगे नहीं लगेगा। तो यहीं पर सवाल को छोड़ देंगे और लिखेंगे कि x बराबर 3 + y और बटा 3। तो यहाँ लिखेंगे जो y है, तो y का कोई भी मान हम रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे y का कोई भी मान रख सकते हैं। इसका लिखेंगे इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या अर्थ हो गया कि x का कोई, यहाँ y की जगह पर कोई भी मान रखिए, x का मान अपने आप क्या होगा, निकलता चला जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को क्या करेंगे, हम हल कर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया देखिए यही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है कि 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर है कि 0.4x प्लस 0.5y और बराबर कितना है 2 पॉइंट क्या है आपका 3 और समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा अब इसमें भी क्या कर देना है, एक पक्ष को पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए इस पहले वाले को ही क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो यहाँ पर लिखिए 0.2x और प्लस 0.3y और बराबर 1.3। इसी को क्या कर दीजिए पक्षांतर। तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2x और बराबर 1.3 और यह माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 0.3y। अच्छा x का मान निकालना है तो x इसके कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो यह हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और बटे 0.2। यानी जो यह मान निकल के आया x का, और यह हो गया समीकरण नंबर 3, लेकिन यह शुद्ध रूप से उसका मान नहीं निकला। क्यों नहीं निकला है, यहाँ पर अभी क्या है, y है। अच्छा जब x का मान निकल गया और यह समीकरण नंबर 1 से पक्षांतर करके निकाले हैं तो समीकरण नंबर किस में रखना है, 2 में। अगर 2 को पक्षांतर किए होते तो समीकरण नंबर किस में रखते हम, 1 में। यह ध्यान दीजिएगा। तो अब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, यहाँ पर लिख दीजिए कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे आप तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखिए। तो यह हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3। अच्छा x के जगह पर रखना है, यानी यहाँ पर रखना है तो इसको लिखेंगे हम 0.4, इसको लगा देंगे कोष्टक में। x का मान देखिए यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y और पूरे के बटे 0.2 और इसको क्या कर देंगे बंद। और यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है, यह हो जाएगा 0.5y और बराबर 2.3। अच्छा देखिए इसका नियम क्या बताए थे कि अगर यहाँ से भाग जाता है, गुणे का चिन्ह इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, अगर भाग जा रहा है तो काट देंगे और नहीं जाएगा तो इसका गुणा इसमें क्या कर देंगे, पद में कर देंगे। लेकिन भाग जा रहा है तो 2 1 कम 2 और 2 दूना क्या हो गया 4, यानी 0.2। अब 0.2 का इस पूरे समीकरण में क्या कर देंगे हम, गुणा। तो करिए तो 13 दूना क्या हो गया 26, यानी 2 दशमलव क्या हो गया 6 और माइनस इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो गया 6 y हो जाएगा और प्लस है। देखिए यह आपका मान है, इसमें गुणा होगा नहीं, या ऐसे ही उतार देंगे है और बराबर हो गया 2 दशमलव कितना हो गया 3। अच्छा अब क्या करना है आपको,
देखिए यहाँ पर y और y दिखलाई दे रहा है, यानी इसको क्या कर दीजिए पक्षांतर, और यहाँ पर माइनस में है या किस में है प्लस में, यानी घटेगा। तो जब घटेगा तो यह हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, तो यानी हो जाएगा 0.1 और y यह हो जाएगा माइनस में, और बराबर यह हो जाएगा 2.3 और माइनस 2.6। अच्छा, अब इसको भी क्या करिए घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.1 माइनस में y, और बराबर जब इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना 0 पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना हो गया 0.3 हो गया। अच्छा, अब y का मान निकालना है, तो जब y का मान हम निकालेंगे यहाँ पर देखिए तो यहाँ लिखेंगे 0.1y माइनस में यह भी है, और बराबर माइनस में यह भी है 0.3, यह भी माइनस में होगा। क्यों कि देखिए 2 दशमलव क्या है 6 है 2.3 से, तो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। अब y का जब मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 0.3 और बटा माइनस 0.1, माइनस में मिल के क्या हो गया प्लस। आज जब भाग देंगे तो देखिए यह कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा, लेकिन दशमलव हटाने के लिए एक अंक दशमलव है तो 10 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए और 10 का नीचे भी गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ 3.0 और यह हो जाएगा 1.0, यानी दशमलव हट गया। तो 1 में से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा, जो y का मान आया है यह शुद्ध रूप से आया है। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे हम 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, रखिए इसमें। तो जब रखेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर समीकरण को लिखिए 1.3 माइनस 0.3y, इस समीकरण को लिख रहे हैं, और बटे 0.2। किसका मान रखना है y यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, y का मान कितना है 3 है, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और गुणे देखिए यहाँ पर 3 लिख देंगे और बटे 0.2, यानी x का मान 1.3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यानी 1 दशमलव कितना हो गया 9 हो गया, और बटे 0.2। x का मान निकालेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2। यहाँ भी दशमलव हटा दीजिए तो 10 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए, तो जब 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4.0 और यह हो जाएगा 2.0, यानी जो x का मान निकल के आया वह हो गया 4/2। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, काट दीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी x का मान 2 आ गया, और y का मान देखिए यही निकला है कितना है 3 है, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दिया है कौड़ी में कि कौड़ी में 2x प्लस कौड़ी में 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया, और कौड़ी में यहाँ पर 3x प्लस माइनस कौड़ी में 8y और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यह भी बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अब एक पक्ष को फिर इसमें क्या कर देना पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको ही क्या कर देना समीकरण नंबर 1 को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे तो कौड़ी में 2x और प्लस कौड़ी में 3y और बराबर 0, यहाँ पर लिख दिए समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करिए तो यह हो जाएगा कौड़ी में 2x और बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में होगा कौड़ी में 3y। x का मान निकालना है तो x बराबर माइनस कौड़ी में 3y और बटे कौड़ी में क्या हो गया 2, और यह हो गया आपका समीकरण नंबर कितना 3 हो गया। x का मान निकला, लेकिन x का मान शुद्ध रूप से अभी तक नहीं निकला, क्योंकि इसके साथ क्या है y है। अच्छा, जब यहाँ पर x का मान निकल गया तो यह समीकरण नंबर किस में रख देंगे हम 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे 2 में। तो यहाँ पर लिखिए कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखिए यहाँ पर तो क्या है समीकरण नंबर 2, यहाँ पर है कौड़ी में 3x माइनस
कौड़ी में 8y और बराबर 0। किसके जगह पर रखना है, यक्स, तो यक्स हमको यहाँ दिखलाई दे रहा है, तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे कौड़ी में 3, उसके बाद कोष्टक लगा दीजिए, इस वाले को मान को लिखेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस कौड़ी में 3y और बटे कौड़ी में 2, एक कोष्टक में कर देंगे, और माइनस देखिए यहाँ पर क्या है आपका 8 है, तो यह हो जाएगा आपका कितना, कौड़ी में 8y और बराबर क्या हो गया 0। अच्छा आप देखिए इसमें इससे भाग दीजिए, जाएगा नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो बताए थे कि ऊपर ऊपर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जब कौड़ी में कौड़ी का गुणा करते हैं तो कौड़ी क्या हो जाता है, हट जाएगा। थोड़ा सा कौड़ी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझा देते हैं क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि कौड़ी में यहाँ पर 3 है और यह भी आपका मान के चलिए कौड़ी में 3, यानी दोनों समान है तो कौड़ी हट जाएगा, यह कितना हो जाता है आपका 3 हो जाता है। लेकिन अगर यही कौड़ी में 2 रहेगा और कौड़ी में 3 रहेगा तो गुणा कर देंगे तो कौड़ी में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 है और कौड़ी में 3 है, अगर इसका गुणा करेंगे तो कौड़ी में 6 नहीं होगा, क्योंकि यह कौड़ी में नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 कौड़ी में 3। तो इतना आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, यह बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब उसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को क्या करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा कम हल करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो जब हल करेंगे देखिए, तो जब यहाँ देखिए कौड़ी है और कौड़ी है दोनों बराबर है, तो यहाँ कौड़ी कौड़ी दोनों बराबर था, क्या हो गया 3, यानी हट जाएगा, तो यहाँ जब हो जाएगा क्या आपका 3y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे, और बटे आपका कौड़ी में कितना है 2 है, और माइनस यहाँ पर है कौड़ी में 8y और बराबर 0। अच्छा अब देखिए, अब इसका गुणा हम इधर करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा हम इधर करेंगे। तो जब इधर करेंगे गुणा तो यह हो जाएगा क्या, 8 दूना 16। देखिए यह कौड़ी में है, यह भी कौड़ी में है, और दोनों अलग अलग है तो गुणा हो सकता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए जब इसका हम गुणा पहले तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए क्या कि -3y, ठीक। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो यह भी हो जाएगा माइनस, और 8 दूना क्या हो गया 16, तो 16y हो जाएगा, और बटे कौड़ी में आपका नीचे क्या रहेगा 2, यानी यह बटे यहाँ तक पहुँच जाएगा। देखिए हो गया, और बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, जब यह पूरे के बटे हो गया तो इसका गुणा हम इधर करते हैं, तो जब उधर करेंगे तो यहाँ किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो वह 0 हो जाता है, तो बचेगा आपका कितना 3y और माइनस। अच्छा देखिए कौड़ी में 16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो यह 4y हो जाएगा बराबर, जब इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो बताए थे माइनस माइनस होगा तो माइनस लिख के और जोड़ देंगे, तो 4 3 कितना हो गया 7y और बराबर 0, यानी कि y बराबर हो जाएगा 0 बटे -7। और किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग भी देते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है 0 हो गया, यानी y का जो मान निकल के आ गया वह क्या हो गया 0। यह y का शुद्ध रूप से मान है। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में, क्योंकि x का मान अभी हमको निकालना है, तो यहीं पर लिख दीजिए कि x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए इसको, तो यह हो जाएगा x, और x बराबर कितना है माइनस कौड़ी में 3y और बटे कौड़ी में क्या हो जाएगा आपका 2। इसका मान है y का, तो y के जगह पर रख दीजिए, तो x बराबर माइनस कौड़ी में 3 और गुणे 0 और बटे कौड़ी में 2, यानी x बराबर देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या क्या आ जाता है 0 और बटे क्या हो जाएगा 2, यानी x बराबर, अब आपको क्या करना है कि भाग देना है, तो भाग भी देंगे किसी भी संख्या से 0 में तो वह क्या हो जाता है 0, यानी x का मान भी 0 और y का भी मान क्या हो गया 0, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।